गाइस, वेलकम टू ड्रीम सीरीज जोन। हमने ऑब्जेक्टिव लूसेंट जीके में इंडियन पॉलिटी का पहला टॉपिक भारत का संवैधानिक इतिहास कवर कर लिया था। आज सेकंड टॉपिक संविधान सभा के बारे में जानेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3 अपना संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम.एन. राय। क्वेश्चन नंबर 4 संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5 कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण के लिए मांग को लेकर प्रस्तावित पारित किया? 1936 को। कब पारित किया? 1936। क्वेश्चन नंबर 6 है 1938 में किस व्यक्ति ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना। क्वेश्चन नंबर 8 है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 11 है 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर। क्वेश्चन नंबर 12 है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 389। क्वेश्चन नंबर 13 प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? उपयुक्त सभी, जैसे ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य, देशी राज्यों से 93 सदस्य और मुख्य कमीशनी क्षेत्रों से 4 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 14 संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। क्वेश्चन नंबर 16 है संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। क्वेश्चन नंबर 17 पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 18 है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 19 है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? प्रांतों की विधानसभा में। क्वेश्चन नंबर 20 संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 21 संविधान सभा में किस देशी राज्य के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 22 B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 23 मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 24 संविधान सभा का चुनाव निम्न से किसके आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 25 संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 26 है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधान सभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 28 है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में। क्वेश्चन नंबर 29 है भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 30 है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 31 है संविधान सभा के उद्घाटन का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 33 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35 पे 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 36 संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? BN राव को। क्वेश्चन नंबर 37 संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में संविधान सभा का सदस्य नहीं था? H. बेग। क्वेश्चन नंबर 39 ने संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान ने कितनी समितियां नियुक्त की? 13।
क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं? कौन कौन से ऑप्शन दे देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू, K.M. मुंशी, मोहम्मद सदाउल्लाह, गोपाल स्वामी अयंगर। तो जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। कहाँ के थे अभी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? सहमति और समायोजन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान सभा में संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 ने भारतीय संविधान को अपनाया संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 51 है, संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 54 है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को। और 55 संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। 56 संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर किए? 284। 57 संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। और 58 संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना वर्ष समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 59 है, किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, मतलब लागू हुआ संसद में? वो 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। ठीक। 61 भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1924 में। ठीक। निम्नलिखित में कथनों पर सही है और बता दे सही वाला कौन सा है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ठीक। 63 है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का विषय में नहीं है? पहला ऑप्शन है ये वह वैक्स मताधिकार पर आधारित नहीं है, और दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिमाण थी। तीसरा सही नहीं, मतलब अपने को गलत छांटना है। ठीक। और तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी, और चौथा है उनमें उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो पहला और दूसरा सही नहीं है, क्योंकि ये वैक्स मताधिकार पर आधारित थी और ये अप्रत्यक्ष प्रमाण थे, क्योंकि जनता द्वारा तो डायरेक्ट चुनी नहीं गई थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की? किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 65 है, संविधान सभा का स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 66 है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। स्वीकृत किया 26 नवंबर 1949 को, लागू किया 26 जनवरी 1950 को। ठीक। संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो गाइस, आज अपना ये टॉपिक ख़त्म होता है संविधान सभा। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।